दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 1977 में आई क्राइम ड्रामा फिल्म परवरिश से जुड़े बहुत सारे दिलचस्प किस्सों की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार करती हो? अच्छा, चोरी करते करते थक गई तो अब प्यार करने लग गई? तुम खुद भी तो मेरे से प्यार करते हो। कुछ लोग मुजरिम होते हुए शराफत का ढोंग मचाए। आपके दो बेटों में से एक बेटा मेरा है। झूठ बोलकर अपने गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। हकीकत तो यह है कि डाकू मंगल सिंह का बेटा मैं हूँ और इन लोग की औलाद तुम। आपने गोली तो चला दी, लेकिन भवानी माँ के आशीर्वाद ने मेरी जान बचाई। दोस्तों परवरिश फिल्म के जरिए पहली बार मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन एक साथ आए थे और आगे चलकर इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। साथ ही साथ विनोद खन्ना भी परवरिश के साथ ही मनमोहन देसाई के साथ पहली बार जुड़े थे, लेकिन विनोद खन्ना की फिल्मी दुनिया से संन्यास लेने के कारण ये जोड़ी लंबे समय तक एक साथ नहीं चल पाई और परवरिश के अलावा विनोद खन्ना और मनमोहन देसाई ने सिर्फ अमर अकबर एंथनी में ही काम किया। दोस्तों परवरिश फिल्म को रिलीज किया गया था आज से लगभग 43 साल पहले साल 1977 में दिवाली सप्ताह में 23 अक्टूबर के दिन। फिल्म को एजी फिल्म्स कंपनी के बैनर तले बनाया गया था और इसे प्रोड्यूस किया था ए नाडियाडवाला ने। फिल्म को डायरेक्ट किया था ऑब्वियसली मनमोहन देसाई ने और फिल्म का सिनेरियो तैयार किया था के शुक्ला ने। स्टोरी तैयार की थी प्रयागराज ने और डायलॉग्स लेखन का काम किया था कादर खान ने। दोस्तों फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शम्मी कपूर, नीतू सिंह, शबाना आजमी, अमजद खान, कादर खान, इंद्रानी मुखर्जी, टॉम एल्टर और राम सेठी। लगभग 2 घंटे 40 मिनट की ओरिजिनल लंबाई वाली इस फिल्म में लगभग 28 मिनट 55 सेकंड की लेंथ के टोटल 6 गाने रखे गए थे। गानों के बोल थे जाती हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, सब जनता का है, बंद आँख से देख तमाशा, आइए शौक से कहिए और संभल जा जरा। गानों को कंपोज किया था उस समय की वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दोस्तों फिल्म के सारे ही गानों के लिरिक्स लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और गानों को गाया था किशोर कुमार, शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, आरती मुखर्जी, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। दोस्तों फिल्म का संगीत सुपरहिट रहा था और जाती हो जाने जाना और हम प्रेमी प्रेम करना जाने ये दोनों ही गाने बहुत पॉपुलर हुए थे। और ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि चाहे आपने ये फिल्म ना देखी हो फिर भी इन गानों को तो ज़रूर सुना होगा। दोस्तों बात करें अगर फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और हिट या फ्लॉप की तो फिल्म का एक अप्रोक्सीमेट बजट रखा गया था लगभग 1 करोड़ 60 लाख से 1 करोड़ 80 लाख के बीच और फिल्म ने इंडिया में कुल कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ 75 लाख का और फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल पर टोटल कलेक्शन था लगभग 6 करोड़ 50 लाख और अकॉर्डिंग टू इंडियाज कलेक्शंस परवरिश एक हिट फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों कमाई के मामले में परवरिश साल 1977 की चौथी सबसे बड़ी फिल्म थी। बात करें अगर साल 1977 की कमाई के मामले में टॉप पर रहने वाली 5 फिल्मों की तो पहले नंबर पर थी फिल्म अमर अकबर एंथनी, दूसरे नंबर पर थी फिल्म धर्मवीर, तीसरे नंबर पर थी फिल्म हम किसी से कम नहीं, चौथे नंबर पर थी फिल्म परवरिश और 5वें नंबर पर थी फिल्म चाचा भतीजा। दोस्तों परवरिश फिल्म को IMDb वेबसाइट पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और इसे 84% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों इस फिल्म से पहले परवरिश टाइटल से साल 1958 में भी एक फिल्म आई थी जिसके लीड रोल में एक्टर राज कपूर नजर आए थे, पर उस फिल्म का प्लॉट इस फिल्म से बिल्कुल अलग था। वैसे 1977 वाली परवरिश के बाद साल 1988 में पहलाज निहलानी और शिबू मित्रा ने एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का टाइटल था पाप की दुनिया और फिल्म के लीड कैरेक्टर्स में सनी देओल और चंकी पांडे और प्राण नजर आए थे। पाप की दुनिया को परवरिश का रीमेक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ पाप की दुनिया परवरिश से प्रेरित जरूर थी। साथ ही साथ साल 1975 में परवरिश टाइटल से एक फिल्म बनने की खबरें आई थी। फिल्म को मिलन प्रोडक्शंस के बैनर तले लॉन्च किया गया था और फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे अनपढ़, नजराना प्यार का और सरहदी लुटेरा जैसी कई फिल्में डायरेक्ट कर चुके SM सागर। फिल्म के लीड रोल्स में अनिल धवन, योगिता बाली, महमूद और बिंदु नजर आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई और ना ही कभी रिलीज हुई। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने उनकी एक और फिल्म अमर अकबर एंथनी को परवरिश के साथ उसी स्टूडियो में उसी समय शूट किया था, क्योंकि फिल्म के लीड रोल्स में नजर आए अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने ही फिल्म अमर अकबर एंथनी में भी ऋषि कपूर के साथ लीड रोल्स किए थे और इसी बात का फायदा उठाते हुए मनमोहन देसाई ने दोनों ही फिल्मों को एक साथ शूट किया था। वैसे साल 1977 डायरेक्टर मनमोहन देसाई के लिए फायदे ही फायदे लेकर आया था, क्योंकि साल 1977 में टॉप पर रही 5 फिल्मों में 4 फिल्में मनमोहन
मनमोहन देसाई की ही थी, जिनमें परवरिश के साथ साथ अमर अकबर एंथनी, चाचा भतीजा और धर्मवीर भी शामिल थी। वैसे मनमोहन देसाई की साल 1977 में आई 2 फिल्मों परवरिश और अमर अकबर एंथनी में विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों ही लीड रोल्स में नजर आए थे, लेकिन दोनों फिल्मों में दोनों के चरित्र एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। क्योंकि परवरिश फिल्म में अमिताभ बच्चन एक सीधे साधे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए थे, जबकि विनोद खन्ना एक ग्रे शेड वाले क्रिमिनल वाले कैरेक्टर में नजर आए थे। लेकिन अमर अकबर एंथनी में विनोद खन्ना एक सीधे साधे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए थे और अमिताभ बच्चन एक बदमाश के रोल में नजर आए थे। दोस्तों, फिल्म में एक्टर अमजद खान अमिताभ बच्चन के पिता के रोल में नजर आए थे, जबकि रियल लाइफ में अमजद खान अमिताभ बच्चन से सिर्फ 2 साल बड़े हैं। वैसे फिल्म का मंगल सिंह वाला कैरेक्टर जो कि अमजद खान ने निभाया था, उस कैरेक्टर के लिए मनमोहन देसाई ने पहले एक्टर शेख मुख्तार को साइन किया था, पर शेख मुख्तार बहुत दिनों तक शूटिंग को टालते रहे और बाद में मनमोहन देसाई ने जब शेख मुख्तार को शूटिंग के लिए दबाव बनाकर कहा तो शेख मुख्तार बोले कि आप फिल्म के बाकी सारे हिस्सों की शूटिंग कर लीजिए, मेरे हिस्सों की शूटिंग आप बाद में कर लेना और आपको मेरे हिस्सों की शूटिंग में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि मैं अपने सारे ही सीन को एक ही टेक में शूट कर लूंगा। लिहाजा मनमोहन देसाई ने शूटिंग शुरू की, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद मनमोहन देसाई ने सुना कि शेख मुख्तार इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जा चुके हैं और वो भी बिना कुछ बताए, और फिर बाद में उस रोल के लिए एक्टर अमजद खान को साइन किया गया। तो यहाँ पर आपको शेख मुख्तार के बारे में भी थोड़ा बता दें कि इनका जन्म साल 1914 में दिल्ली में हुआ था और परवरिश फिल्म के निर्माण के दौरान इनकी उम्र 60 साल से भी ज्यादा थी और ये 40 और 50 के दशक में फिल्मों में दादा यानी गुंडे का रोल किया करते थे। शेख मुख्तार 6 फीट 2 इंच लंबे थे और काफी दमदार शख्सियत के थे। शेख मुख्तार ने नूरजहां नामक एक बहुत ही अच्छी फिल्म का निर्माण किया था और उनका सोचना था कि नूरजहां मुगले आजम की तरह ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और नूरजहां फ्लॉप हो गई और इस वाकये से निराश होकर शेख मुख्तार पाकिस्तान चले गए और साल 1980 में उनकी वहां मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा फिल्म में जो कैरेक्टर एक्टर विनोद खन्ना ने प्ले किया उसके लिए पहले राजेश खन्ना को साइन किया गया, पर राजेश खन्ना जिस भी फिल्म में काम करते थे उसकी स्क्रिप्ट या फिर दूसरे हिस्से में कोई ना कोई दखल जरूर देते थे और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। राजेश खन्ना ने मनमोहन देसाई की इच्छा के विपरीत उनसे फिल्म में अमजद खान के सगे बेटे यानी अमिताभ बच्चन वाले कैरेक्टर को निभाने की बात कही, पर मनमोहन देसाई को राजेश खन्ना का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो वहाँ से चले आए। बाद में मनमोहन देसाई ने विनोद खन्ना को परवरिश फिल्म के मुहूर्त पर बुलाया और उन्हें फिल्म के किशन वाले कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया और कहते हैं कि विनोद खन्ना ने मनमोहन देसाई को ना फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में पूछा और ना ही फिल्म में उनके रोल के बारे में पूछा और सीधे ही फिल्म के लिए हाँ कह दी। दोस्तों, परवरिश फिल्म की इससे लगभग 2 साल पहले आई फिल्म जमीर से काफी समानताएं थी। सबसे पहली और बड़ी तो ये कि दोनों ही फिल्मों में शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना अहम किरदारों में नजर आए थे और दूसरी ये कि दोनों ही फिल्मों में इंद्रानी मुखर्जी और शम्मी कपूर हस्बैंड वाइफ के रोल में नजर आए थे तथा दोनों ही फिल्मों में विनोद खन्ना शम्मी कपूर और इंद्रानी मुखर्जी के सगे बेटे के रोल में नजर आए थे और अमिताभ बच्चन गोद लिए हुए बेटे के रोल में। दोस्तों, फिल्म के अहम किरदारों में नजर आए कई कलाकारों के कैरेक्टर के नाम उनके रियल नेम से प्रेरित थे। दोस्तों, फिल्म में शम्मी कपूर का नाम शमशेर सिंह था जो कि उनके रियल नेम शमशेर राज कपूर से लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, शम्मी कपूर का रियल नेम शमशेर राज कपूर था और शम्मी कपूर नाम उनके लिए फिल्मी दुनिया के लिए रखा गया था। साथ ही साथ फिल्म में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम था अमित जो कि उनके रियल नेम से प्रेरित था। नीतू सिंह का नाम भी फिल्म में नीतू ही था और शबाना आजमी के कैरेक्टर का नाम भी फिल्म में शब्बो रखा गया था। साथ ही साथ एक्टर देव कुमार को भी फिल्म में देव के नाम से ही संबोधित किया गया था। दोस्तों, फिल्म में अमिताभ बच्चन के बचपन के किरदार में एक्टर मास्टर टीटो नजर आए थे और आगे चलकर नसीब और याराना मूवीज में भी मास्टर टीटो अमिताभ बच्चन के बचपन के किरदार में नजर आए थे, जबकि मास्टर रतन जिन्होंने परवरिश में विनोद खन्ना के बचपन की भूमिका निभाई थी उन्होंने आगे चलकर मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी सुहाग में अमिताभ बच्चन के बचपन की भूमिका निभाई थी, जबकि सुहाग में मास्टर टीटो ने शशि कपूर के बचपन की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, फिल्म की रिलीज के बाद एक बार शबाना आजमी ने कहा था कि मनमोहन देसाई ने फिल्म में नीतू सिंह के कैरेक्टर को ज्यादा तवज्जो दी है और उन्हें किनारे कर दिया था, लेकिन जब इस बारे में मनमोहन देसाई से पूछा गया तो मनमोहन देसाई ने जवाब दिया कि मुझे फिल्म बनानी थी, ना कि कोई चाय का कप। फिल्म में किस कैरेक्टर को कितनी तवज्जो देनी है ये मुझे पता था, ना कि शबाना आजमी को।
दोस्तों मनमोहन देसाई इरादे के पक्के थे और चाहे कोई कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, लेकिन किसी की भी वजह से वो फिल्म की स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस नहीं करते थे। और ये बात आपको भी राजेश खन्ना और शबाना आजमी वाले किस्से से कंफर्म हो ही गई होगी। दोस्तों राजेश खन्ना तो फिल्म साइन करने से पहले ही फिल्म की स्क्रिप्ट में दखल देना चाह रहे थे, जबकि शबाना आजमी ने फिल्म के रिलीज होने के बाद शिकायत की थी। लेकिन अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई के बीच फिल्म की शूटिंग के पहले ही दिन और पहले ही सीन को लेकर बहस हो गई थी। दोस्तों मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन को सीन समझाया था, पर अमिताभ बच्चन को मनमोहन देसाई द्वारा रचा गया सीन कुछ खास पसंद नहीं आया और वो सीन में चेंजेस करवाना चाह रहे थे, लेकिन मनमोहन देसाई इसके लिए तैयार नहीं हुए। बाद में अमिताभ बच्चन ने प्रोफेशनली होनेस्टी दिखाते हुए वो सीन शूट कर लिया, लेकिन बाद में वो ये सोचकर बेचैन रहने लगे कि ये डायरेक्टर तो पूरी ही फिल्म की शूटिंग में खुद की ही मनमानी चलाएगा, और लिहाजा अमिताभ बच्चन ने मन बनाया कि कल जाकर मनमोहन देसाई को शाइनिंग अमाउंट वापस कर दूंगा और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। दोस्तों अमिताभ बच्चन की परेशानी उनकी पत्नी जया जी भाप गई और उनसे उनकी बेचैनी की वजह पूछी, और अमिताभ बच्चन ने भी अपनी सारी बेचैनी जया जी के सामने रखी। और फिर जया जी ने अमिताभ बच्चन को सलाह दी कि शाइनिंग अमाउंट वापस करने से अच्छा है कि आपको डायरेक्टर की बात मान लेनी चाहिए। अगर ये फिल्म अच्छे से ना चले तो फिर कभी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम मत करना। और फिर अमिताभ बच्चन भी जया जी की बात मानकर मनमोहन देसाई के सामने नतमस्तक हो गए और बिना कोई ना नुकुर के पूरी फिल्म की शूटिंग की। और दोस्तों जब फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमाघरों पर हाउसफुल के बोर्ड लग गए, टिकटें ब्लैक होने लगी, और ये सब देखकर अमिताभ बच्चन भी मान गए कि मनमोहन देसाई में जरूर कोई बात है। और आगे चलकर मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन ने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी मनमोहन देसाई की किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट में दखल नहीं दी। दोस्तों परवरिश फिल्म के क्लाइमेक्स में जो पनडुब्बी वाला सीन दिखाया गया था, वो सीन शूट करने में खर्चीला, जोखिम भरा और काफ़ी मुश्किल था। खैर तब भी सीन की शूटिंग की गई और सीन भी ठीक ठाक शूट हो गया था, जिसे फिल्म में रखा गया था। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी निर्देशक मनमोहन देसाई इस सीन से संतुष्ट नहीं थे। मनमोहन देसाई का कहना था कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जो पनडुब्बी दिखाई गई थी वो अंदर से तो अच्छी लग रही थी, लेकिन बाहर से बिल्कुल बेकार लग रही थी। दरअसल मनमोहन देसाई फिल्म के इस सीन को अब्रॉड में शूट करना चाह रहे थे, लेकिन इस सीन की शूटिंग के वक्त भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी, इसलिए मनमोहन देसाई को मजबूरी में ये सीन इंडिया में ही शूट करना पड़ा। दोस्तों फिल्म जब रिलीज हुई थी तब फिल्म की लंबाई लगभग 2 घंटे 40 मिनट की थी, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों की वजह से फिल्म के कई सीन काटकर इसे 10 से 15 मिनट छोटा कर दिया गया था। दोस्तों फिल्म के ओरिजिनल वर्जन में एक सीन था जिसमें अमिताभ बच्चन शम्मी कपूर को अपना सिगरेट लाइटर दिखाते हैं, जिसमें कैमरा लगा हुआ होता है, और उसे देखकर शम्मी कपूर कहते हैं कि तुम भी आजकल जेम्स बॉन्ड की फिल्में ज्यादा ही देखने लगे हो। ये सीन फिल्म के बाद वाले वर्जन्स में नहीं था। तो दोस्तों ये थी फिल्म परवरिश से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। ये वीडियो और इसमें की गई मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ऐसी ही और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। साथ ही साथ ये फिल्म और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।